नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम चर्चा करेंगे कि पासपोर्ट इंडेक्स 2023 ने अपना रिपोर्ट जारी कर दिए और इस रिपोर्ट में भारत जो है वो 80वें स्थान पे है, यानी कि 80th पोजीशन पे है। जो कि 2022 में जो रिपोर्ट आया था उसमें भारत का जो स्कोर था वो 87वें पोजीशन पे है। लेकिन 2023 में नया रिपोर्ट जारी किया गया है और ये जारी किए हैं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स ने, और इसमें इस साल जो है 87वें पोजीशन से सीधे 80th पोजीशन पे आ गए, यानी कि 7 पोजीशन जो है भारत सीधे छलांग मारे हैं। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा दूर है 1 to 10 पोजीशन में आने के लिए, यानी कि अभी 1 पोजीशन पे जो है वो सिंगापुर देश है। सिंगापुर देश जो है वो लगभग 190 कंट्रीज़ में फ्री वीज़ा या फिर वीज़ा ऑन अराइवल ट्रैवल कर सकते हैं। वही भारत जो है 80th पोजीशन पे आए हैं। तो भारत जो है 57 कंट्रीज़ के डेस्टिनेशन पे वीज़ा ऑन अराइवल या फिर फ्री वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। तो टोटल 227 डेस्टिनेशन है जहाँ पे लोग अलग अलग देश में जा कर के ट्रैवल करते हैं। लेकिन भारत जो है मात्र 57 कंट्रीज़ में या तो उनके लिए फ्री वीज़ा है या फिर वीज़ा ऑन अराइवल है। फ्री वीज़ा का मतलब ये हो गया कि उन 57 कंट्रीज़ में अगर भारत के लोग जाते हैं तो उनको कोई भी वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है, या फिर रिक्वायर्ड भी होगा तो वीज़ा ऑन अराइवल उसी वक्त उनको मिल जाएगा। लेकिन बाकी 170 कंट्रीज़ में अगर भारत के लोग जाएंगे तो वहाँ पे उनको वीज़ा एकदम चाहिए, जो कि आपको 2 से 3 महीना पहले वीज़ा उस देश के लिए अप्लाई करना होगा और ये अप्रूव्ड होने के बाद ही आप उस कंट्रीज़ में जा सकते हैं। कई बार ये भी होता है कि वीज़ा फेल भी हो जाता है, यानी कि वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाता है। अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये एम्बेसी रिजेक्ट कर देती है आपकी वीज़ा, तो उस कंट्री में आप नहीं जा सकते हैं। तो इतने अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप होने के बाद भी भारत के लिए इन सारे देश क्यों नहीं वीज़ा फ्री कर देते हैं, या फिर भारत के लिए वीज़ा ऑन अराइवल क्यों नहीं कर देते? तो 2-3 पॉइंट है जिसके कारण से ही ये जितने भी बड़े देश हैं वो छोटे इकोनॉमिक वाले देश को वीज़ा फ्री या फिर वीज़ा ऑन अराइवल नहीं करते हैं। तो पहला है ओवर इमिग्रेशन, यानी कि अगर मान लीजिए कि यूएस जो है भारत के लिए वीज़ा फ्री कर देते हैं तो क्या होगा, यहाँ से लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो कोशिश करेंगे कि हम यूएस चले जाएं। जैसे कि अभी नेपाल है, नेपाल में क्या है, फ्री वीज़ा है। तो जितने भी आदमी को मन है वो नेपाल जा सकते हैं और नेपाल में जा कर के अपना रोजी रोटी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। हालांकि नेपाल में बहुत ज़्यादा जो है भारतीय हैं, वहाँ पे अपना काम भी करते हैं, या फिर नेपाल के कुछ लोग जो है वो इंडिया में आकर भी काम करते हैं। ऐसा आपने देखे होंगे कि नेपाली लोग जो है इंडिया में भी काम कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वीज़ा फ्री है। तो इसी हिसाब से यूएस, रसिया या फिर यूनाइटेड किंगडम भारत के लिए वीज़ा फ्री कर देते हैं तो क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन यहाँ से माइग्रेट कर जाएंगे और वहाँ पे ये पॉपुलेशन पहुँचते ही क्या करेंगे, सिक्योरिटी मांगने शुरू कर देंगे, वहाँ पे जॉब मांगना शुरू कर देंगे, रोज़गार मांगना शुरू कर देंगे। तो इतना लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन को वो कंट्रोल कैसे कर पाएंगे? तो यही सब बात है जिसके कारण से जो है वो जल्दी फ्री वीज़ा या फिर वीज़ा ऑन अराइवल नहीं दिया जाता। अब इसके लिए जो है इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी होता है। अगर रसिया को चाहिए अगर वीज़ा फ्री, तो वो जो है भारत देश को भी वीज़ा फ्री करना होगा, क्योंकि ये जो है बायलैटरल रिलेशनशिप होता है। अगर रसिया फ्री करते हैं भारत के लिए वीज़ा तो भारत को भी जो है फ्री करना होगा वीज़ा रसिया के लिए। तो अब हम बात करेंगे कि वो कौन सा देश है जहाँ पे भारत के लोग जाएंगे तो वीज़ा वहाँ नहीं लगेंगे। तो भूटान, मालदीव्स, नेपाल, सेनेगल, सरनेम एंड मॉरिशस, ये कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे भारत के लोग जाएंगे तो कोई वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है। अब चर्चा करेंगे कि कौन से वो देश है जहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल भारत के लिए लगेंगे। तो कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, केन्या एंड नाइजीरिया, ये सब देश में भारत के लोग जाएंगे तो वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल लगेंगे। अब चर्चा करेंगे कि वो कौन सा देश है जहाँ पे भारत के लोग जाएंगे तो वीज़ा पहले से ही अप्रूव्ड चाहिए। तो अफ़गानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, चाइना, जर्मनी, पाकिस्तान, रसिया, यूके एंड अमेरिका, इन जो देश है यहाँ पे भारत के लोग जाएंगे तो पहले ही जो है वीज़ा अप्रूव्ड होना चाहिए, तभी इस देश में आप जा सकते हैं।